मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, लगभग 4 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। एनपीएस से पैसा कैसे निकाले, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे दी गई है। पूर्व में एनपीएस से आप 30% राशि नहीं निकाल सकते थे, उस पर भुगतान नहीं होता था, लेकिन अब वो स्थिति साफ हो गई है। आप उसमें से पेमेंट निकाल सकते हो, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, उसको जानना भी जरूरी है। ये सभी 2005 के बाद वाले कर्मचारी सभी पर लागू होता है। जानिए, आपके लिए अच्छी खबर है। 3 दिसंबर 2021 का न्यूज है, जिसमें बताया गया है एनपीएस में नई व्यवस्था, यानी एनपीएस में नई व्यवस्था लागू कर दी है। 5 साल बाद 30% हिस्सा निकाल भी सकेंगे, यानी पूर्व में ये नहीं हो सकता था, लेकिन अब ये हो जाएगा। अब 5 साल के बाद 30% हिस्सा आप निकाल सकेंगे। 2005 के बाद नौकरी पाने वाले लगभग 4 लाख कर्मचारियों को 16.5 महीने की ग्रेच्युटी के रूप में पेमेंट मिलेगा। राज्य सरकार ने 2005 के बाद नौकरी में आए 4 लाख कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर सरकार 16.5 महीने के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी देगी। पेंशन का लाभ हर महीने वेतन से कटने वाली 10% राशि और सरकार द्वारा मिलाए गए 14% अंश से होगी। यानी जो कर्मचारी एनपीएस में पैसा नहीं कटाते हैं, उनके लिए जान लें, क्योंकि आपके खाते से 10% होता है, साथ में सरकार से 14% मिलाकर लगभग 24% एनपीएस में जमा होता है। यानी आपने अगर अभी तक नहीं करवाया एनपीएस तो उसको जरूर करवाएं। यह राशि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल लेखा संधारण एजेंसी के जरिए म्यूचुअल फंड में लगाई जाती है। बता दें कि इन लगभग 4 लाख कर्मचारियों में 2.5 लाख अध्यापक समवर्ग के हैं। यहाँ लगभग 2.5 लाख अध्यापक समवर्ग के शिक्षक हैं। गुरुवार को संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि ने सभी ट्रेजरी ऑफिसरों को एनपीएस धारकों के भुगतान में तुरंत कार्रवाई के लिए कहा गया। यहाँ पर गुरुवार को संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि से सभी ट्रेजरी ऑफिसरों को एनपीएस धारकों भुगतान में तुरंत कार्रवाई के लिए कहा गया, यानी स्थिति साफ हो गई है। अभी तक एनपीएस के तहत भर्ती हुए कर्मचारियों के भुगतान पर संशय की स्थिति बनी रहती, लेकिन अब नहीं है। इस पेंशन डायरेक्टर के संचालक जेके शर्मा ने ग्रेच्युटी व पेंशन भुगतान की स्थिति स्पष्ट कर दी है। जानते हैं ऐसे समझे भुगतान की प्रक्रिया। यदि कर्मचारी का मासिक वेतन 30,000 रुपए है, इसमें 10% राशि पेंशन की कटी, तो जो कि 3,000 हुई, और 14% अंश सरकार की होगी, यानी टोटल 4200 रुपए सरकार का जमा होगा। कुल लगभग 7,200 रुपए एनएसडीएल के जरिए म्यूचुअल फंड में जमा होते हैं, अगर 30,000 का मूल वेतन हो तो। पेंशन मामले में रिटायर पर 10 लाख रुपए जमा हुए तो उसमें से 40% यानी 4 लाख का भुगतान हो जाएगा, और 6 लाख पेंशन फंड के जमा रहेंगे, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। जानते हैं आगे भी है, इसके बारे में महत्वपूर्ण न्यूज है, इसी का है। पूरी प्रक्रिया जाने। 2005 के बाद नौकरी पाने वाले 4 लाख कर्मचारी, यह है प्रमुख बिंदु। कर्मचारी को एन्युटी प्राप्त करना है, यानी पेंशन प्राप्त करने, किसमें कर्मचारी के पास एनएसडीएल का लॉगिन पासवर्ड है, उस पर आवेदन करें। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो गई है या वीआरएस ले लिया है, तो वह ट्रेजरी ऑफिसर को आवेदन देगा, जिसके बाद वहां से आईडी जनरेट करने कर कर्मचारी अथवा उसके परिवार के आवेदन पर ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा एन्युटी प्लान अप्रूव कर दिया जाएगा। तत्पश्चात उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। ये पेंशन वालों के लिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत भर्ती कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान संबंधित विभाग करेगा। यह राशि अंतिम भुगतान के हिसाब से 16 महीने की होगी। पेंशन के मामले में रिटायरमेंट के 6 महीने पहले एनएसडीएल के द्वारा क्लेम आईडी जनरेट कर जानकारी संबंधित कोषालय और कर्मचारियों को दी जाती है। क्लेम आईडी के माध्यम से कर्मचारी स्वयं के लॉगिन आईडी व डीडीओ के माध्यम से भुगतान संबंधी कार्रवाई कर सकते हैं। कर्मचारी की मृत्यु या नौकरी छोड़ने की स्थिति में वह जहां पदस्थ था, संबंधित कोषालय अधिकारियों को जानकारी एवं आवेदन उपलब्ध कराएगा। रिटायरमेंट की स्थिति में डीडीओ के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रोसेस किए जाने पर ट्रेजरी ऑफिसर के लॉगिन आईडी पर ऑथराइज होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर। साथ में मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं कि पैसा कैसे निकाला जाएगा।
अगर रिटायरमेंट हो गए तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ बताए गए हैं। और ये 2005 के बाद मध्य प्रदेश में जितने भी कर्मचारी नौकरी में आए वो सभी एनपीएस के दायरे में है। ये एनपीएस को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि पूर्व में 30% राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था, उसमें परेशानी आ रही थी, लेकिन अब उसकी स्थिति साफ हो गई है। सभी ट्रेजरी विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, साथ में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।